दैत्याकार जीवों का अंत, डायनासोर्स और उनका खात्मा। डायनासोर्स ये विशालकाय जीव लाखों सालों तक पृथ्वी पर राज करते थे। ये दैत्य थे, कुछ घरों से भी बड़े, कुछ चीतों से भी तेज, लेकिन फिर ये गायब हो गए। एक महाविनाशकारी घटना, शायद एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से इनका नामो निशान मिट गया। बस इनकी हड्डियां युगों से दबी हुई, यही सब बचा है। ये जीवाश्म हमें उनके आकार, उनके खाने पीने, उनकी दुनिया के बारे में बताते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें वापस ला सकते हैं? क्या हम इन प्राचीन अवशेषों से उनके डीएनए, जीवन का खाका निकाल सकते हैं? दुख की बात है कि इसका जवाब शायद ना है। डीएनए समय के साथ खराब हो जाता है। लाखों सालों बाद उसे वापस पाने के लिए बस कुछ भी नहीं बचता। जुरासिक पार्क की तरह एम्बर में पूरी तरह से संरक्षित मच्छर मिलने का सपना डायनासोर के खून से भरा एक कल्पना ही है। अभी विज्ञान इतना आगे नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी राह बंद हो गई है। जबकि असली डायनासोर डीएनए खो गया लगता है, हम अभी भी उनकी विरासत का पता लगा सकते हैं। हम उनके जीव विज्ञान को समझने के लिए उनके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों, पक्षियों को देख सकते हैं। हम डीएनए में हेरफेर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद कुछ डायनासोर जैसे गुणों को वापस भी ला सकते हैं। आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इन अविश्वसनीय जीवों को समझने की कोशिश जारी है। अतीत की झलक, पक्षी जीवित डायनासोर्स। वे भले ही डायनासोर्स जैसे न दिखते हों, लेकिन पक्षी डायनासोर्स के सीधे वंशज हैं। वे छोटे पंखों वाले डायनासोर्स से विकसित हुए हैं, अपने पूर्वजों के अंश अपने डीएनए में लिए हुए। मुर्गियां, शुतुरमुर्ग, चील, ये सभी डायनासोर्स के अतीत के सुराग रखते हैं। पक्षियों के डीएनए का अध्ययन करके हम उनके शक्तिशाली पूर्वजों के जेनेटिक मेकअप की झलक पा सकते हैं। एक पक्षी की चोंच के बारे में सोचो। ये तेज, शक्तिशाली, चोंच मारने और फाड़ने के लिए एकदम सही है। अब कल्पना कीजिए कि उस चोंच में दांत हैं, एक ऐसा गुण जो कई डायनासोर्स में मौजूद था। क्या हम जेनेटिक हेरफेर के माध्यम से पक्षियों में इन निष्क्रिय जीन को फिर से सक्रिय कर सकते हैं? क्या हम दांतों, पूंछों, उन गुणों को वापस ला सकते हैं जो कभी डायनासोर्स की पहचान थे? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह संभव है। वे इसे रिवर्स इवोल्यूशन कहते हैं। जीन में बदलाव करके, निष्क्रिय गुणों को फिर से सक्रिय करके वे चिकेनोसॉरस बनाने की उम्मीद करते हैं। एक ऐसा जीव जो पक्षियों और उनके डायनासोर पूर्वजों के बीच की खाई को पाटता है। बेशक यह एक असली डायनासोर नहीं होगा, बल्कि उनके विकासवादी अतीत की एक आकर्षक झलक होगी। जुरासिक पार्क और हकीकत, डायनासोर्स की क्लोनिंग की चुनौतियां। डायनासोर्स की क्लोनिंग करने का विचार जुरासिक पार्क के साथ लोगों की कल्पना पर छा गया। फिल्म में वैज्ञानिक जीवाश्म मच्छरों से डायनासोर डीएनए निकालते हैं और इसका इस्तेमाल जीवित सांस लेने वाले डायनासोर्स बनाने के लिए करते हैं, जबकि एक मनोरंजक कहानी, हकीकत कहीं ज्यादा जटिल है। क्लोनिंग के लिए डीएनए के एक पूरे सेट की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसा जो हमारे पास डायनासोर्स के लिए नहीं है। अगर हमें सही सलामत डीएनए मिल भी जाए तो क्लोनिंग की प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से जटिल है। इसमें एक उपयुक्त सरोगेट मदर ढूंढना, भ्रूण के विकास की पेचीदगियों को समझना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि क्लोन किया गया जानवर हमारी आधुनिक दुनिया में जीवित रह सके। नैतिक निहितार्थ भी महत्वपूर्ण है। क्या हमें उन जीवों को वापस लाने का अधिकार है जो लाखों सालों से विलुप्त हो चुके हैं? हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आसान सवाल नहीं है और ये इस तरह के कारनामे का प्रयास करने से पहले सावधानी पूर्वक विचार करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। चिकेनोसॉरस प्रोजेक्ट, रिवर्स इंजीनियरिंग इवोल्यूशन। जहां प्राचीन डीएनए से डायनासोर्स की क्लोनिंग करना असंभव लगता है, वहीं एक और रास्ता है, रिवर्स एवोल्यूशन। वैज्ञानिक डायनासोर जैसे गुणों को वापस लाने के लिए पक्षियों, उनके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों के डीएनए में हेरफेर करने के तरीकों की खोज कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है चिकेनोसॉरस। विकास को नियंत्रित करने वाले जीन में हेरफेर करके वैज्ञानिक पक्षी भ्रूण को डायनासोर जैसे गुणों, जैसे दांत, पूंछ और यहां तक कि उनके पंखों पर पंजे विकसित करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद करते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सही जीन की पहचान करना, यह समझना कि वे कैसे इंटरैक्ट करते हैं और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि परिवर्तन विकासशील भ्रूण को नुकसान न पहुंचाएं। चिकेनोसॉरस एक असली डायनासोर नहीं होगा, बल्कि एक हाइब्रिड होगा, विकासवादी अतीत की एक झलक। यह डायनासोर जीव विज्ञान, विकास और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। भाग 5, डायनासोर्स के साथ एक दुनिया।
प्रभाव की कल्पना। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां डायनासोर्स एक बार फिर पृथ्वी पर घूमते हैं, विशाल सौरोपोड मैदानों में चरते हैं, उनकी लंबी गर्दन पेड़ों में ऊंची पहुंचती है, वेलोसिरैप्टर के झुंड अपने शिकार का पीछा करते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता और फुर्ती उन्हें दुर्जेय शिकारी बनाती है। यह एक मनोरम छवि है, लेकिन साथ ही एक चुनौतीपूर्ण भी। डायनासोर्स के पूर्ण प्रवेश का हमारे ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले इन नए शीर्ष शिकारियों और शाकाहारियों के रूप में पारिस्थितिक तंत्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। बड़े शाकाहारियों द्वारा पौधों के जीवन को नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे व्यापक वनों की कटाई और आवास का नुकसान हो सकता है। मनुष्यों पर प्रभाव की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। क्या डायनासोर्स हमें एक खतरे के रूप में, एक खाद्य स्रोत के रूप में, या बस एक और प्राणी के रूप में देखेंगे जिसके साथ सह अस्तित्व में रहना है? जवाब स्पष्ट नहीं है, लेकिन संघर्ष की संभावना निर्विवाद है। भाग 6, पारिस्थितिक उथल पुथल, डायनासोर्स और प्रकृति का संतुलन। डायनासोर्स हमारी दुनिया से बहुत अलग दुनिया में विकसित हुए। जलवायु गर्म थी, हवा घनी थी और पौधों का जीवन अलग था। उन्हें हमारी आधुनिक दुनिया में लाना एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में एक विदेशी प्रजाति को पेश करने जैसा होगा। परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। डायनासोर्स अपने विशाल आकार और अनोखी आहार आवश्यकताओं के साथ संसाधनों के लिए मौजूदा प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। बड़े शाकाहारी जानवर जंगलों को नष्ट कर सकते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव और आवास का नुकसान हो सकता है। शिकारी मौजूदा प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। खाद्य जालों के नाजुक संतुलन को बाधित कर सकते हैं। डायनासोर्स के आने से नई बीमारियां भी फैल सकती हैं। डायनासोर्स ऐसे रोगजनकों को ले जा सकते हैं जो उनके लिए हानिरहित हैं, लेकिन मनुष्यों या अन्य जानवरों के लिए घातक हैं। एक वैश्विक महामारी की संभावना, जबकि मापना असंभव है, एक ऐसा जोखिम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भाग 7, लाभ और जोखिम, परिणामों का मूल्यांकन। डायनासोर्स को वापस लाना संभावित लाभ और महत्वपूर्ण जोखिम दोनों प्रस्तुत करता है। एक ओर यह एक अविश्वसनीय वैज्ञानिक उपलब्धि होगी जो विकास, जीव बायोलॉजी और पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। हम उनके व्यवहार, उनके शरीर विज्ञान और उनके पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत के बारे में जान सकते हैं। हालांकि जोखिम बहुत अधिक है। पारिस्थितिक व्यवधान, बीमारी की संभावना और इतने बड़े पैमाने पर जीवन में हेरफेर करने के नैतिक निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। क्या वैज्ञानिक जिज्ञासा के लिए हमारे ग्रह की स्थिरता को जोखिम में डालने का हमें अधिकार है? डायनासोर्स को वापस लाने का निर्णय हल्के में लेने वाला नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक, नैतिक और पारिस्थितिक निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा निर्णय है जो न केवल हमारी पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगा। भाग 8, नैतिक विचार। क्या हमें डायनासोर्स को वापस लाना चाहिए? डायनासोर्स को वापस लाने की संभावना गहन नैतिक प्रश्न उठाती है। क्या हमें इतने बड़े पैमाने पर जीवन में हेरफेर करने का अधिकार है? इन प्राणियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारे कार्यों के संभावित परिणाम क्या हैं? कुछ लोगों का तर्क है कि विलुप्त जीवों को वापस लाना पिछली गलतियों को सुधारने का एक तरीका है। उन मानवीय कार्यों के लिए प्रायश्चित करना है जिनके कारण उनका विलुप्त होना हुआ। दूसरों का मानना है कि यह अभिमान है, उन ताकतों के साथ भगवान की भूमिका निभाने का प्रयास है जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं। पशु कल्याण का प्रश्न भी है। डायनासोर्स हमारी दुनिया से बहुत अलग दुनिया में विकसित हुए। क्या हम उन्हें वह वातावरण प्रदान कर सकते हैं जिसकी उन्हें फलने फूलने के लिए आवश्यकता है? क्या वे कैद में पीड़ित होंगे? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हमें वापस लाने पर विचार करने से पहले ही संबोधित करना होगा। भाग 9, डायनासोर्स के साथ एक भविष्य, मानवता के लिए एक प्रश्न। डायनासोर्स को वापस लाने की संभावना अब विज्ञान कथा के दायरे तक सीमित नहीं है। यह एक वास्तविक संभावना है जो अविश्वसनीय अवसर और कठिन चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करती है। इस रास्ते पर चलने या न चलने का निर्णय पूरी मानवता का है। हमें अपने कार्यों के वैज्ञानिक, नैतिक और पारिस्थितिक निहितार्थों पर विचार करते हुए जोखिमों के विरुद्ध संभावित लाभों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमारे ग्रह के भविष्य को आकार देगा और जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें डायनासोर्स को वापस लाना चाहिए?